Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a solid ball of volume capital V experiences a viscous force capital F when falling with a speed V in a liquid. If another ball of volume 8V with same velocity small v is allowed to fall in the same liquid, it experiences a force. Okay. ऑप्शन ए कितना है आपका कैपिटल एफ, ऑप्शन बी 16F, ऑप्शन सी 4F एंड ऑप्शन डी इज 2F. ओके. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इज अलाउड टू फॉल इन द सेम लिक्विड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. ओके. हमें यहाँ पर फोर्स बताना है. ओके. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, विस्कस फोर्स लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, विस्कस फोर्स इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. क्वेश्चन बोला है एक सॉलिड बॉल है जिसकी वॉल्यूम वी है, एक्सपीरियंसेस ए विस्कस फोर्स व्हेन फॉलिंग विद स्पीड वी इन ए लिक्विड. ओके. अगर लिक्विड में देखिए वी स्पीड से क्या कर रहा है, आपका फॉल कर रहा है. ओके. तो उस पर क्या लग रहा है, आपका विस्कस फोर्स लग रहा है. ओके. सो दिस इज द वेलोसिटी. ये क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी है. इस पर विस्कस फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. ओके. ये आपका दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द विस्कस फोर्स. ओके. इसका मैग्नीट्यूड आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, आपको कैपिटल एफ के इक्वल दिया है. इफ अनदर बॉल ऑफ वॉल्यूम वी, इसके वॉल्यूम आपके क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, वी गिवन है. इफ अनदर बॉल ऑफ वॉल्यूम 8V with the same velocity v is allowed to fall in the same liquid, it experiences a force. ओके. अगर आपके पास क्या है, कोई दूसरी बॉल है. ओके. जिसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, जिसकी वॉल्यूम आपको यहाँ से कितनी दी है, 8V. ओके. 8V इसका यहाँ पर वॉल्यूम दिया है, इसका वॉल्यूम कितना दिया है आपको, v दिया है. ओके. इफ दिस इज अलाउड टू फॉल, अगर ये भी क्या कर रहा है, आपका सेम स्पीड v से क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है. ओके. इन द सेम लिक्विड देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स. तो इस पर आपका कितना फोर्स लगेगा. ओके. यानी कि जो आपका फोर्स ऑफ बेंसी होगा वो क्या करना है आपको, विस्कस फोर्स, वो आपको कैलकुलेट करके बताना है. ओके. तो देखिए बच्चों, जब क्या करता है, जब आपकी जो बॉल हो जाती है, बॉल आपकी क्या देखिए, बॉल पर कौन सा फोर्स लगता है, आपका विस्कस फोर्स लगता है. और ये जो विस्कस फोर्स होता है, इसको हम देखिए फ्रॉम द स्टोक्स लॉ. स्टोक्स लॉ से हम बोल सकते हैं किसके इक्वल होता है, आपका 6 पाई ईटा टाइम्स आर. आर क्या हो जाएगा, इसके रेडियस, और वी. ओके. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द विस्कस फोर्स. ये आपका लेगा विस्कस फोर्स. हेयर वी इज द कांस्टेंट वेलोसिटी. वी क्या हो जाती है आपके यहाँ पर, कांस्टेंट वेलोसिटी के इक्वल है. ओके. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द विस्कस फोर्स फ्रॉम द स्टोक्स लॉ. स्टोक्स लॉ से हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. ओके. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग हिंट दिया. हमें क्या हिंट दिया, वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग. ओके. देखिए वेलोसिटी यहाँ पर कॉमन है, 6 पाई ईटा. आपका जो आपका क्या है, जो आपका यहाँ पर जो आपका मेटेरियल है, जो आपका फ्लूइड है, फ्लूइड कांस्टेंट है, तो 6 पाई ईटा की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, वी की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी. सिर्फ आपकी रेडियस क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चेंज कर रही है. ओके. देखिए यहाँ पर इसकी वॉल्यूम वी थी, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसकी कितनी रेडियस थी, 4/3 पाई आर क्यूब. ओके. हम इसको देखिए यहाँ पर से ऐसे क्या लगा बता सकते हैं. ओके. अब देखिए, जब इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, आपकी 8V हो जाएगी, तब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, मान लीजिए इसकी रेडियस आपकी स्मॉल आर क्यूब होगी. ओके. दिस इज इक्वेशन 2. ये क्या होगी, दिस इज इक्वेशन 2. और ये क्या आपका, मान लीजिए दिस इज अवर इक्वेशन 1. ओके. तो देखिए यहाँ पर से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लेते हैं. ये कितना हो जाएगा, देखिए 1/r क्यूब, 1/8 इज इक्वल टू, यहाँ पर से आर क्यूब डिवाइड बाई स्मॉल आर क्यूब, हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं. और आर की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी, आर की वैल्यू यहाँ से आप r/2 लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, यहाँ से r/2 लिख सकते हैं. ओके. सो दिस यहाँ से हम देखिए आर, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आर को यहाँ पर से 8r क्यूब लिख लेंगे. ओके. आर क्यूब यहाँ से, आर की वैल्यू आपके 2r के इक्वल हो जाएगी. ओके. दिस विल बी द वैल्यू, आर की वैल्यू 2r के इक्वल होगी. ओके. अगर हम यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लें, तो यहाँ पर से आपकी आर की वैल्यू देखिए कितनी आ जा रही है. देखिए इसको मैं यहाँ पर एक स्टेप में सॉल्व कर लेता हूँ. ये हो जाएगा देखिए आपका 8r क्यूब. 8r क्यूब किसके इक्वल हो गया, यहाँ से आपका आर क्यूब के इक्वल हो गया. और यहाँ से आर की वैल्यू देखिए +-2r आएगी, लेकिन आपकी प्लस वैल्यू को आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, बाकी -2r रिजेक्ट हो जाएगी. ओके. तो देखिए दिस विल बी द रेडियस. ये क्या आ गया, आपकी रेडियस आ गया. ओके. तो देखिए जो ये दूसरी है, जो आपकी दूसरी ड्रॉप है, जिसकी वॉल्यूम की आपकी 8V टाइम्स है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस आपकी 2r हो जाएगी. और इनिशियल ड्रॉप की रेडियस कितनी थी, इसकी रेडियस आपकी कितनी थी, आपकी कैपिटल R थी, इसकी रेडियस कितनी होगी, आपकी 2 टाइम्स r होगी. ओके. अब देखिए इस पर अगर हम यहाँ पर विस्कस फोर्स फाइंड आउट करें, अगर हम यहाँ पर सेकंड वॉल पर आपके यहाँ पर विस्कस फोर्स फाइंड आउट करें, तो ये किसके इक्वल होगा, देखिए 6 पाई ईटा टाइम्स रेडियस टाइम्स वॉल्यूम. ओके. सॉरी, रेडियस टाइम्स वेलोसिटी. ओके. ये आपका क्या आएगा, दिस इज द फ्रॉम द स्टोक्स लॉ. तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ये हो जाएगा आपका 6 पाई ईटा. ये टर्म आपकी कांस्टेंट है. रेडियस, पहले रेडियस कैपिटल आर थी, अब कितनी रेडियस होगी, आपके रेडियस की 2r होगी टाइम्स वेलोसिटी. ओके. हम इसको यहाँ पर से ऐसे डिफाइन कर लेंगे, मेक इट इक्वेशन नंबर 2. ये आपकी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई. ओके. अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ये एफ डेस यानी कि जो नया फोर्स लग रहा है आपका 8V वॉल्यूम की ड्रॉप्स में, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए हम इक्वेशन, इसको आप मान लीजिए
इसको आप इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। ओके, दिस इज इक्वेशन थर्ड और ये आपकी इक्वेशन फोर्थ कह दीजिए। तो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हम देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं। देखिए 6 पाई ईटा इंटू आर वी, ये तो आपका एफ के इक्वल हो जाएगा और 2 वाली फैक्टर इधर आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से एफ डैश की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2 एफ के इक्वल होगी। ओके, तो जो आपका नया फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 2 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल फोर्स के। ओके, सो एफ डैश की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी, 2 एफ के इक्वल आ गई है। एंड दिस विल बी द आंसर, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए बच्चों यहाँ से जो आपका ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.